अस्सलामुअलैकुम भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज ही एक जो है ना थोड़ी डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं और वो चीज़ें डिफरेंट इस तरह से हैं कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ इसमें जो बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हर प्लेयर करता है। मैं भी कर चुका हूँ, मैं अभी भी एक मिस्टेक कर रहा हूँ जो मैं आज ही करेक्ट करूँगा, वही मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली तकरीबन हर प्लेयर ही करता है स्टार्ट में पबजी के। लेकिन ऐसा ऐसा कुछ प्लेयर्स ओवरकम कर लेते हैं उस चीज़ को, कुछ प्लेयर्स को उस चीज़ का पता ही नहीं चलता। वो उसे मतलब उस चीज़ पर गौर ही नहीं करते और खेलते जाते हैं गेम। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, पहले तो हम चलते हैं जनरली कंट्रोल्स की तरफ। ठीक है, कंट्रोल्स में आ गए। ठीक है, कंट्रोल्स में अब जो पबजी के ओरिजिनल कंट्रोल्स होते हैं ना, वो होते हैं, ये मैं रिसर्च करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कंट्रोल्स होते हैं ओरिजिनल। ठीक है, अब टू फिंगर पे अगर आपने मतलब गेम इम्प्रूव नहीं करनी, बस ऐसे शुक्रिया खेलना तो खेलो, टू फिंगर पे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप गेम इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप टू फिंगर पे इम्प्रूव करना मुश्किल होता है। टू फिंगर पे आपके रिफ्लेक्सेस बड़े मुश्किल होते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ मतलब हैंडल नहीं किया जाता, क्योंकि आपने एक थंब से आपने फायरिंग भी करनी है, यहाँ पे फायरिंग के साथ साथ एम भी करना है, क्राउच भी करना है, जंप भी करना है, स्कोप भी खोलना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर अगर हो ना तो वो कर सकता है। अब हम जॉनथन वगैरह तो है नहीं जो हम टू फिगर से कर सकें। तो मेन सीन ये है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जाएँ थ्री फिंगर पे। ठीक है, या फिर आप लोग जाएँ फोर फिंगर पे। थ्री फिंगर पे कम से कम जाएँ। ठीक है, ताकि आपके रिफ्लेक्स वगैरह भी अच्छे हों, आपको ज़्यादा मसला भी ना हो कंट्रोल एडजस्ट करने में। और लेआउट वगैरह अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो काफ़ी सारे यूट्यूब पे प्लेयर्स हैं, उनके आप लेआउट वगैरह देख सकते हैं, थ्री फिंगर पे की भी, थ्री फिंगर के भी और फोर फिंगर के भी। ठीक है, लेआउट आप वो देखें, आप उनसे ना एक बेसिक लेआउट ले लें। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने ये करना है कि आपने लेआउट जो एडजस्ट करने हैं ना वो खुद करने हैं अपने हिसाब से, अपनी उंगलियां उनके ऊपर बिठानी है, अपना हाथ बिठाना है कंट्रोल्स के ऊपर। ठीक है, ये नहीं कि आपने बस उसका कॉपी किया है, आप वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो तब भी आप उसी की कॉपी किए रखो कि बस नहीं उसने उसने ऐसे कहा हुआ तो ऐसे ही रहना है। ऐसे नहीं है, आप एडजस्टमेंट अपनी कर सकते हो। ठीक है, पहली बात होगी ये, पहली मिस्टेक ये हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी मिस्टेक के ऊपर। अच्छा जी, अब दूसरी मिस्टेक की तरफ आ गए हैं। ठीक है, दूसरी मिस्टेक में मैं आप लोगों को बताता हूँ कंट्रोल्स की अंदर की चीज़ें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखें, ये है ना जो मूवमेंट वाला बटन होता है, इसका ओरिजिनल साइज़ होता है 100। ठीक है, अब मेरा आईपैड पे ये ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका 100 साइज़ होता है। ठीक है, फ़ोन पे भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इसको 100 साइज़ पे अगर मैं सेव करके वो करता हूँ ना, अब देखो यहाँ पे जिगल कैसे करूँगा मैं, ये देख रहे हो कितना मुश्किल से जिगल हो रहा है। अगर मैं चल भी रहा हूँ तो ये काफ़ी वो होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ी जगह है तो बहुत स्लो जिगल होता है, सब कुछ बहुत स्लो होता है इसके ऊपर ना। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। अब मैं अगर इसे कंट्रोल्स में जाके इसे करता हूँ, जैसे मेरा है 50, मेरा हाथ बैठा हुआ 50 के ऊपर, आप भी आहिस्ता आहिस्ता कम करें। आपका हाथ जब बैठ जाएगा तो फिर होगा। और दूसरी बात ये कि आपको कंट्रोल्स जो है ना मेन, ठीक है, जो मेन कंट्रोल्स जो हर वक्त आपकी स्क्रीन पे आते हैं उसके आप लोगों को ना ट्रांसपेरेंसी कम करनी चाहिए, ताकि आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ब्लॉकेज ना हो। मेरा तो आईपैड है, मुझे इतना कोई मसला नहीं होता क्योंकि स्क्रीन काफ़ी बड़ी है। लेकिन फ़ोन जो हैं उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आती है अगर आपकी कंट्रोल्स की ट्रांसपेरेंसी कम ना हो। ठीक है, तो अब मैंने ट्रांसपेरेंसी ये की हुई है, बिल्कुल कम की हुई है इसकी। ठीक है, अब मैं जनाबली आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो अब हो रहा है जिगर, पहले से कितना तेज़ जिगर हो रहा है। ठीक है, ये देख लो, पहले जिगर कैसे हो रहा था, ऐसे करके पहले इस तरह से जिगर हो रहा था, अब मैं जल्दी जल्दी ऐसे जिगर कर सकता हूँ। ठीक है, ये उस पर नहीं हो रहा होता। जब बड़ी जॉयस्टिक होती है आपकी तो उस पर ये जिगर नहीं हो रहा होता। अब जनाब अली हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक के ऊपर, जो कि मैं अभी तक करता आ रहा था। ठीक है, और मुझे काफ़ी मसला भी हो रहा था इस मिस्टेक से। अब जनाब अली ये मिस्टेक ऐसी थी कि मेरा ये जो फायरिंग बटन था ना ये था इस तरह से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें मसला क्या होता है। मैं सेव करके लेके आऊँ। ठीक है, दो गन्स उठाते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ इसमें मसला क्या है। फिर से मैंने ये उठा लिया, ये उठाते हैं, हाँ इसी से हो जाएगा। अब जनाबली यहाँ पे जो फायर बटन है ना, ये मैं आप लोगों को ज़रा इसकी वो कर लूँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा लूँ। ट्रांसपेरेंसी मैंने लो की हुई है, आप लोग देख सकते हैं, वो इसलिए की हुई है ताकि मेरी ना स्क्रीन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना बने। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब फायर बटन जो है ना, एक होता है जो स्टेबल होता है। अब एक फायर बटन होता है, ठीक है, जो कि स्टेबल होता है। मैं जरा ऑडियो कम कर लूँ आप लोगों को फिर बताता हूँ। अब ये वाला जो फायर बटन है ना ये है स्टेबल, इसे आप यहाँ पे फिंगर मूव करो, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ भी रोज में। तो अब दूसरा जो फायर बटन है उसे आप दबा के ना ये मूव कर सकते हो। ठीक है, इस पर आप मूव कर सकते हो। अब इसमें गलती क्या होती है,
गलती ये होती है कि अक्सर आप जो है ना ध्यान नहीं रखते, आप किसी एनिमी के ऊपर रश कर रहे हो या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, आपने जब रश किया, ठीक है, आपकी अब फिंगर जो है ना वो इतनी एडजस्ट नहीं होती कि बिल्कुल ऊपर वाले के ऊपर ही जाए, ऐसे नहीं होता। आपकी फिंगर अक्सर चली जाती है नीचे वाले के ऊपर। अब नीचे वाले के ऊपर फिंगर जाएगी तो क्या होगा, ये ऐसे नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एम ऐसे नीचे हो जाएगा, एम उसकी हेड पे नहीं जाएगा, आपको एम हेड पे करना होता है, ठीक है। आपकी फिंगर स्लिप होगी, एम ऐसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये होता है, ये मतलब अभी मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, मुझे एडजस्टमेंट हुई है, नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जब आप कहीं पे रश करते हो, आपको जल्दी में फायरिंग वगैरह करनी होती है, तो अक्सर आपका ऐसे होता है, ये देखो इस तरह से हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, और ये मैं अभी भी अपने कंट्रोल्स अभी भी सीख करता हूँ। इस तरह से भी नहीं करने बिल्कुल भी, जैसे मैंने पहले किए थे वैसे भी नहीं करने। इस बटन को मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे इस बटन की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपको भी ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसी जगह रखो जहाँ पे आपका एक्सेस भी ना हो इसको, ठीक है। और आप इजीली इसे साइड पे हाइड कर दो बस, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी कम कर दो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मिस्टेक जो है, ठीक है, वो हमारे प्लेयर्स की ये होती है कि हम ना सेंसिटिविटी अपनी एडजस्ट नहीं करते, ठीक है। अब मेरी सेंसिटिविटी देखो, ये बिल्कुल कस्टमाइज है मेरे अपने हिसाब से, मतलब जिस तरह से मैं बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म करता हूँ, ये उस टाइप की सेंसिटिविटी हुई हुई है अभी, ठीक है, जो कि अक्सर प्लेयर्स नहीं करते। अक्सर प्लेयर्स जो है ना वो लो या मीडियम पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं लो या मीडियम पे आप लोगों को दिखाता हूँ। 3x देख लो, 3x पे देख लो, 3x आप लोग कॉमनली यूज़ करते हो, ठीक है। 3x की मैं आप लोगों को सेंसिटिविटी दिखाता हूँ। अब 3x पे मेरा बैरल पे जो है ना रिकॉइल इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, लेकिन जितना होता है वो देखो ज़रा, ये इतना मेरा रिकॉइल इस पर कंट्रोल हो रहा है 3x पे, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सेंसिटिविटी ख़राब करके। 3x की सेंसिटिविटी मैं ये भी यूज़ करता हूँ, ADS भी यूज़ करता हूँ, ये मैं बिल्कुल ख़राब करूँ सेंसिटिविटी, ये इतनी सेंसिटिविटी होगी ना। अब मेरा रिकॉइल देखना, मैं जितना ट्राई कर लूँ, ठीक है, रिकॉइल ओ ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। मैं जितना भी ट्राई कर लूँ रिकॉइल ऊपर जा रहा है, ये देख रहे हो आप लोग, ये रिकॉइल बहुत अनस्टेबल हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और मैं ये फुल जारो यूज़ कर रहा हूँ, फुल सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉइल मेरा ख़राब हो रहा है। तो उसकी वजह मेन यही है, ठीक है, कि आपकी सेंसिटिविटी एडजस्ट नहीं होती। अब हम आते हैं जनरली अपनी नेक्स्ट मिस्टेक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है हमारी वो ये है कि अक्सर प्लेयर्स जो है ना वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती ये करते हैं कि अपने जो ये कंट्रोल्स है ना, ठीक है, बेसिक में जाएं कंट्रोल्स में। अब इसमें लीन कंट्रोल्स जो है ना, ये जो पीक एंड फायर वाला होता है, पीक जो करते हैं ये वाला, ये जो पीक वाला होता है ऑप्शन, इसमें आप लोग क्या करते हैं, पीक एंड ओपन स्कोप पे कर देते हैं, ठीक है। अब पीक एंड ओपन स्कोप का नुकसान क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार रुको। अब पीक एंड ओपन स्कोप का नुकसान क्या है, आपने ये स्कोप लगाया हुआ ना, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो किसी बंदे के वेट में, ठीक है, आपने उसे मारना है, ठीक है। आप अक्सर जो है ना ऐसे पीक करके, थोड़ा सा पहले पीक करके जाते हो। अब यहाँ पे आप कैसे एडजस्ट करोगे, बंदा अगर आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, आपसे एडजस्ट नहीं होगा सही तरह से, समझ रहे हो। ये आप ऐसे, आप जैसे ही पीक करोगे आपका ओपन स्कोप हो जाएगा, आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकोगे, इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं होती स्कोप खोल के, ठीक है। अब इसमें जो आपका तरीका है वो आपको करना चाहिए, पीक और ओपन स्कोप अपना बंद करो, ठीक है। अब देखो, अब ये पीक करके यहाँ पे आप जा रहे हो ना, ठीक है, अब यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ये स्कोप नहीं खुल रहा। अगर आपको स्कोप खोलना है आप स्कोप खोल लो, अगर आपको स्कोप नहीं खोलना, ठीक है, बंदा आ रहा है आपके करीब ऐसे ही, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, बंदा आ रहा है, इससे ऐसे फायरिंग करो, बंदा गया, उसे समझ नहीं आनी भाई, उसे लगी कहाँ से, उसे नजर ही नहीं आना आपने, ठीक है। लेकिन अगर आपको पीक एंड ओपन स्कोप होगा, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका पीक एंड ओपन स्कोप है, तो आप कैसे बंदे को ट्रेस करोगे और कैसे मारोगे, ठीक है। तो ये बड़ा मसला होता है, ये आप लोग इसको पीक एंड ओपन स्कोप को बंद करना चाहिए क्लोज रेंज की फाइट में, खास तौर पे। लॉन्ग रेंज में तो चलो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन क्लोज रेंज में बिल्कुल आपको बंद करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड मिस्टेक जो होती है लीन कंट्रोल्स में ही, ठीक है, वो मिस्टेक होती है कि आप लोग ना ये लीन मोड में टैप एंड होल्ड के ऊपर जो है ना ये गलत क्लिक कर देते हो, ठीक है। अब इस पर लोग करते हैं टैप के ऊपर। अब टैप के ऊपर क्या होता है, टैप के ऊपर आपने किया हुआ है, ठीक है, तो ये बंदा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, मतलब आपने मूवमेंट करनी है, आप बंदा बंदा आपका ना फंस जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने मूवमेंट करनी है, आप बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे एक बंदे को देख रहे हो, ठीक है, आपने उस बंदे को मार दिया, उसके पीछे कोई एनिमी आ रहा है, तो आप यहाँ पे फंसे हुए हो, आपको फिर क्लिक करके उधर जाना पड़ेगा, जो कि अक्सर नहीं होता क्लिक होना, ठीक है, अक्सर लोगों से क्लिक नहीं होता। तो इस पर अगर आप करते हो होल्ड मोड पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, आपने बंदे को मारा, आप फौरन साइड पे हो गए, आपने वहाँ से बटन जैसे ही छोड़ा ना, ठीक है, तो आपकी पीक हट गई, ठीक है, आप वहाँ से साइड पे हो सकते हो, आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो, या जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। एक ये गलती होती है, ठीक है। और इसमें आप जो है ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपने होल्ड पे करना है आप होल्ड पे कर लो, आपने मिक्स पे करना है मिक्स पे कर लो, ठीक है। लॉन्ग रेंज फाइट है, ठीक है, तो आप एक दफ़ा वो करोगे, टैप करोगे ना, ठीक है, तो वो होल्ड कर लेगा वहीं पे, ठीक है। अगर क्लोज रेंज फाइट है तो आप वैसे ही दबा के रखो, ठीक है, आप फायर करो, ठीक है, उसके बाद आप छोड़ोगे तो वो साइड पे हो जाएगा खुद ब खुद ही, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे फाइट कर रहे हो, होल्ड किया वरना होल्ड जैसे ही आप छोड़ोगे ये पीक खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आप ये चीज़ भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल करना चाहिए।
अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक पे, जो कि मिस्टेक बहुत सारे प्लेयर्स और भी करते हैं, ठीक है। अब वो मिस्टेक ये है कि आप ये ब्लॉक साइड वार्निंग जो है ना ये ऑन कर देते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ब्लॉक साइड वार्निंग अगर आपकी ऑन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हो ये बना हुआ आ गया, रेड सर्कल बना हुआ आ गया, ठीक है। अब इस पे आपको नहीं पता कि आपका एम किस तरफ है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता। आगे से बंदा आ रहा है, आपको पता नहीं है, आपने ऐसे करना है, उसके बाद आपको पता चलेगा एम कहाँ पे है। अगर आपकी आदत है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपकी आदत नहीं है तो आपको नहीं पता चलता सही तरह से, ठीक है। तो इसको आप ऑफ करें। अब देख रहे हो अब एम यहीं पे है, यहीं पे एम है, ठीक है। आपको पता है यहाँ से बंदा आ रही है, आप बंदा को ट्रेस करते जा रहे हो, यहाँ पे आप फायरिंग कर दो और बंदा गया, ठीक है। अगर उस तरह से आप ब्लॉक साइड वार्निंग रखते हो तो अक्सर आपको पता ही नहीं चलता कि बंदा कहाँ पे है, मतलब एम आपका किस जगह पे है एग्जैक्ट, आपको सही तरह से समझ नहीं आ रही होती। तो इसे आप लोगों को बंद कर देना चाहिए। और नेक्स्ट मिस्टेक जो है ना हमारी वो है ग्राफिक्स से रिलेटेड, ठीक है। आप आते हो ग्राफिक्स के अंदर। अब आपको ग्राफिक्स के अंदर ना, ठीक है, आप देखो लॉबी में आपने जो करना है एच डी आर कर दो, जो भी आपको करना है ना कर लो, कोई मसला नहीं। लॉबी में आप लोगों का बल्कि एच डी आर होता है ना, तो आप लोगों के बंदे के ड्रेस वगैरह बहुत अच्छा नज़र आता है। लेकिन कॉम्बैट में आपको हमेशा स्मूथ, जितना आपका एफ पी एस ऊपर आ रहा हो ना, अल्ट्रा आता है आपकी डिवाइस पे, एक्सट्रीम आता है, हाई आता है, जो भी आता है आप वो रखो, ठीक है। और यहाँ पे या आप क्लासिक यूज़ कर लो, ठीक है, या आप कलरफुल यूज़ कर लो, और आपने कोई यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इस पे जो है ना ये मैं हमेशा स्मूथ और उस पर यूज़ करता हूँ। अब इसकी दो रीज़न्स हैं, ठीक है। पहली रीज़न ये है कि अगर आप वो करते हो ना, ये देखो, एक तो पहली रीज़न ये है कि आपको स्पॉटिंग बहुत अच्छी होती है इसके ऊपर आपको ना बंदे बहुत अच्छे से नज़र आते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा मसला नहीं होता स्पॉटिंग करने में लॉन्ग रेंज में, ठीक है। और ख़ासतौर पे जैसे सैनॉक वगैरह में स्नेक्स होते हैं तो उसमें आपको स्पॉटिंग करने का मसला नहीं होता है, इसमें ईजी स्पॉटिंग हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफिक्स जो है ना वो ज़रा इस पर करके। अब ग्राफिक्स आ गए हाई। अब देख रहे हो मेरी गेम फ्लक्चुएट कितना, लैग कितना कर रही है, देख रहे हो, आप खुद देखो लैग कितना कर रही है गेम, और एफपीएस कितने ड्रॉप हो गए। अब इस पे आपकी गेम आपको कंट्रोल, आपको ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। अब देखो कितना कितना मज़े का लग रहा है, आसमान भी कितना मज़े का लग रहा है भाई, दूर दूर तक ऐसे मैं कहता हूँ क्या ही ग्राफिक्स हो गए हैं, ठीक है। कितने मज़े की गेम लग रही है, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये तो फ्लक्चुएट ऐसे हो रही है, लेकिन गेम के दौरान ये बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगी, आपकी कॉन्स्टेंट एफपीएस नहीं आएंगी, ठीक है। आपके अक्सर एफपीएस ड्रॉप होंगे, और एफपीएस ड्रॉप होते हैं तो आप लोगों को पता है बहुत मसला होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये आप लोगों को नहीं करना, इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका रिकॉल भी इस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। आपने स्मूथ और उस पर ही गेम खेलनी है, और किसी ग्राफिक पे गेम नहीं खेलनी। आपकी आपकी डिवाइस बेशक आईफोन 12 भी लेके बैठे हो ना कभी दरमियान में गेम के लैग ज़रूर आ जाएगा, एफपीएस ड्रॉप ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसलिए ग्राफिक्स को स्मूथ रखो, एफपीएस को एक्सट्रीम रखो, और इसको कलरफुल या फिर क्लासिक जैसे आप चाहें वो रख लें, ठीक है। क्योंकि अब देखो पहले गेम कैसी आ रही थी, अब देखो गेम कितनी स्मूथ है। पहले आप लोगों ने गेम खुद ही देखी है, अब देख रहे हो कितनी स्मूथ है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने ग्राफिक्स जो है ना, ठीक है, वो अपने स्मूथ ही रखने हैं, स्मूथ और एक्सट्रीम, या जितना आपका एक्स्ट्रा एफपीएस आता है उतने ही पे ही रखना है आपने। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ना ये मैं आप लोगों को एक टिप दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक टिप दे रहा हूँ। अब टिप ये है कि जब आपकी गेम में फॉग आती है ना, ठीक है, आपकी गेम में फॉग आती है तो अक्सर आपको नज़र नहीं आता, खासतौर पे एंड जोन के करीब जो फॉग आती है ना उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता, लोग लेटे हुए होते हैं, लोग सामने होते हैं, आप गाड़ी पे जा रहे हो, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो उसकी आगे आपको मैं टिप देता हूँ। वो टिप ये है कि ग्राफिक्स में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे ब्राइटनेस जो है ना ये बिल्कुल ज़ीरो कर दो, मतलब ज़ीरो तो नहीं होती, 80 पे हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि फॉग होती है वाइट, अगर ग्राफिक्स ज़्यादा हो, ब्राइटनेस ज़्यादा हो ना, ठीक है, तो वाइट फॉग ज़्यादा आपको नज़र आती है, ज़्यादा आपको ब्लॉक करती है आपके व्यू को। जब आप ब्राइटनेस बिल्कुल 80 पे कर देते हो ना, बिल्कुल लो कर देते हो, तो उसके बाद आपको व्यू ज़्यादा अच्छा आता है, और व्यू ज़्यादा दूर तक आता है, ठीक है। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए, ये टिप आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करनी है, जब भी आपके जो फॉगी वेदर वाला कंडीशन आए तो उसमें आप लोग ज़रूर फॉलो किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, और आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए इस तरह की, ठीक है, तो मैं वो भी बनाऊंगा ज़रूर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मिस्टेक्स अपनी करेक्ट कर सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।